महान राजा कैसे बना अकबर, राइट आदमी कैसे ढूंढना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको इतिहास लिखना आता हो, असली लीडर वो है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है। क्या आप ब्राह्मण हैं, क्या आप क्षत्रिय हैं, क्या आप वैश्य हैं, क्या शूद्र हैं। रिचर्ड ब्रांसन मेरी सुनते हैं। रिसोर्सफुल फाउंडर जो है ना, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबके हाथ में भगवद गीता है। धन्यवाद। हमारी सीरीज चल रही है गीता इन एक्शन। हाथ बाहर निकाल के गीता इन एक्शन। इसका बिल्कुल सरल सा अर्थ है गीता को जीवन में उतारना। आज का जो श्लोक है, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, ये एक फाउंडर के लिए, एक लीडर के लिए बोला गया श्लोक है, जिसमें भगवान ने बताया कि वो कैसे जनक है, पिता है, उन क्वालिटीज को समझने के कि किस व्यक्ति को कैसे एंगेज करना है। पर उससे पहले पीछे हमने तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक को चर्चा किया था कुछ दिन पहले। आपने वो एपिसोड अगर देखा हो तो, जहां चर्चा हुआ था श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, के अपने जो अपना नेचर है उसको पहचाने, किसी और के नेचर को कॉपी ना करें। हाँ, क्योंकि परधर्म भयावह, किसी और के नेचर को, किसी और के काम को कॉपी करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हमने उसमें अमिताभ बच्चन की बात भी करी थी, दीपिका पादुकोण के जो पति रणवीर सिंह, उनकी बात भी करी थी। हमने बहुत सारे लोगों की बात करी थी कि वो लोग कैसे 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 प्रगति करें अपने जीवन में, क्योंकि वो अपने क्वालिटीज को पहचान पाए। अब जो लीडर होता है वो अपनी टीम की क्वालिटीज को पहचानता है, जिसपे चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसको समझना बहुत जरूरी है साइकोफिजिकल नेचर पे। और अगर आप इसको अप्लाई करना सीख गए, एकदम स्टेप अप कर जाएंगे। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन नहीं, टर्न बाय टर्न प्रमोशन नहीं। ये बहुत बड़ी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा तरीका है इसको समझना कि हम कैसे लोगों को देखते हैं। आप श्लोक मेरे पीछे दोहराना चाहेंगे? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः दस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अद्भुत श्लोक है। जरा हाथ ऊपर लेके आइए, मेरे साथ बोलिए चातुर्वर्ण्यम। चार वर्णों की सृष्टि है। हाथ आगे लाइए। चार वर्णों की सृष्टि है। हाँ, किसकी सृष्टि है? मेरी। किसने बोला ये? कृष्ण ने। मैंने नहीं बोला, कृष्ण ने बोला। कृष्ण की चार वर्णों की ये सृष्टि है। हाथ आगे लाइए, बोले गुणा कर्मा विभागशः। गुण और कर्म के आधार पे भगवान कहते हैं कि सबका विभाजन किया हुआ होता है एक लीडर के द्वारा। क्योंकि यहां पे लीडर कौन है? तस्य कर्तारम अपि माम, यानी कि मैं इसका जनक हूं। आई एम द फादर, आई एम द फाउंडर। तो एक फाउंडर कैसे देखता है? वो देखता है साइकोफिजिकल नेचर के दृष्टिकोण से। हाँ, चातुर्वर्ण्यम। अभी जो ये वर्ण होते हैं, जिसको बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो संसार के दृष्टिकोण से मत देखिए, अभी कृष्ण के दृष्टिकोण से देखिए। संसार के दृष्टिकोण में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, शूद्र का बेटा शूद्र होता है, वैश्य का बेटा वैश्य होता है, या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होता है। पर भगवान ने ऐसा मना किया, ये नहीं बोला जन्म विभागशः, उन्होंने कहा गुण कर्मा विभागशः। वो कह सकते थे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम जन्म विभागशः, लेकिन उन्होंने क्या कहा? गुण कर्मा विभागशः। जैसे गुण और कर्म होंगे आप वैसे व्यक्ति कहलाए जाएंगे कि आप ब्राह्मण हैं, कि आप क्षत्रिय हैं, कि आप वैश्य हैं, कि शूद्र हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसका बेटा ऑटोमेटिकली जज बन जाता है, यस नो? नो। लॉयर का बेटा ऑटोमेटिकली लॉयर बन जाता है, यस नो? नो। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा नो। उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसको जुडिशरी के एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, उसको एलएलबी करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा, तब वो बन सकता है। उसको बोलते हैं गुणा कर्मा ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुणा कर्मा ऑफ द जुडिशरी, गुणा कर्मा ऑफ द लॉयर। ऐसे ही गुणा कर्म पे निर्धारित होता है, ये जन्म पे निर्धारित नहीं होता। ये आज के पॉलिटिशियंस ने खराब कर दिया माहौल, उनकी हम चर्चा करेंगे नहीं। हम आज चर्चा करेंगे केवल भगवद गीता को जीवन में कैसे उतारें। सीखना चाहेंगे? मुझे कोई मतलब नहीं कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, पर जो कृष्ण कहते हैं मैं उसको रिपीट कर देता हूं। जो ब्राह्मण होता है वो कौन होता है? वो डीप थिंकर है। कौन है? डीप थिंकर, विजनरी, एक स्ट्रैटेजिक थिंकर, एक आइडिया क्रिएशन, फार साइटेड फिलोसोफर होता है। वो मेंटरिंग और टीचिंग में बिलीव करता है। वो ब्राह्मण का नेचर होता है, उसको उसी प्रकार का कर्म करना चाहिए अपना। अगर हमारे को साइकोफिजिकल नेचर समझ में आ जाए। क्षत्रिय कौन होता है? वो एक डिसीजन मेकर है। वो स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, सिस्टम बनाएगा, डिसिप्लिन बनाएगा, गवर्नेंस और पीपल मैनेजमेंट कर लेगा। उसको सही और गलत का अंतर समझ में आता है, उसमें नेचुरल अथॉरिटी होती है, वो रिस्पेक्ट कमांड कर सकता है। लेकिन वैश्य कौन है? एंटरप्रेन्योरियल होगा, वो वेल्थ क्रिएट करेगा, वो अपॉर्चुनिटी ड्रिवन होगा, वो रेवेन्यू फाइनेंस को मैनेज करेगा, बिजनेस माइंडेड होगा, नेगोशिएशन अच्छी करता है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और मार्केटिंग एक्यूमेन होता है। वो प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर्स पे, डेटा पे, कस्टमर नीड पे, नेटवर्किंग पे, रिलेशनशिप पे, ग्रोथ एक्सपेंशन पे, ये वैश्य है, मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी।
फिर होता है शूद्र। अब शूद्र को हम क्या समझते हैं? नीच समझते हैं, गलत समझते हैं, बिल्कुल गलत धारणा है सारी की सारी। जो कृष्ण कह रहे हैं उसको मानना ठीक रहेगा। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? कृष्ण क्या बताते हैं? ये वो बैकबोन ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, ये वो होता है जो हु लाइक्स टू गेट द थिंग्स डन, यो एक्शन में और सर्विस में बिलीव करता है और इसको सेटिस्फैक्शन आता है किसी भी कर्म को पूरा करने से। लॉयल और रिलायबल होते हैं ये नेचर के लोग, प्रैक्टिकल और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, ये स्टेबिलिटी को वैल्यू करते हैं। नॉर्मली जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे होते हैं ये नॉर्मली इस नेचर के दिखाई पड़ते हैं आपको। क्यों? इनको स्टेबिलिटी चाहिए, सब कुछ सेट हो, बहुत डिटेल में आराम से काम करेंगे, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दो, काम पूरा करके दे देंगे आपको। वो उनको लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर रिपीट हो जाए सेम काम तो और अच्छा है, एकदम उसी तरीके से बढ़िया से बढ़िया करते रहेंगे। और उनके वर्क एथिक्स, पेशेंस बहुत बढ़िया रहता है, बस उनको खाली सुपरविजन देते रहो, अच्छा करते रहेंगे। अभी 4 प्रकार के लोग हैं, इनके गुण हैं, इनके कर्म है, इनका साइकोलॉजी है, इनका फिजियोलॉजी है। ये गुण और कर्म क्या है? सॉफ्ट स्किल है। क्या है? और नहीं, क्षमा चाहता हूं, गुण जो है वो है सॉफ्ट स्किल और कर्म जो है वो है हार्ड स्किल। कौन? क्या है? यानी कोर स्किल। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल, इन दोनों को समझना है। साइको फिजिकल नेचर बोलते हैं। हाथ आगे लाइए, बोलिए साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। ये दो चीजों से कॉम्बिनेशन से एक नेचर बनता है एक व्यक्ति का, जो भगवान कह रहे हैं गुण इस साइकोलॉजी, कर्म इस फिजियोलॉजी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जितना बढ़िया लीडर होगा वो उतना अच्छा समझ जाता है। अकबर को महान राजा कैसे बना? अकबर 13 साल की उम्र में तो राजा बन गया था, कोई पढ़ाई लिखाई तो उसने करी नहीं, अपना नाम भी नहीं लिख सकता था, इतना इलिटरेट था अकबर, अपना खुद का नाम नहीं लिख सकता। लेकिन रियल जीनियस, क्योंकि उसको यह पता था कि मेरे को राइट आदमी कैसे ढूंढना है, वो जो ज्यूल्स तैयार किए उन्होंने, जो ज्यूल्स तैयार किए, नवरत्न जिनको बोलते हैं, रत्न ज्यूल्स, वो हर एक रत्न उनको कॉम्पनसेट करता था। हर एक रत्न वो काम कर सकता था अलग अलग प्रकार के, जो अकबर नहीं कर सकते थे, जो अकबर नहीं कर सकते थे। अकबर पे अकबरनामा इंस्पायर्ड हुआ और उन्होंने क्या किया? ऐने अकबरी दिया। क्या दिया? आज भी कम से कम 20 देशों में ऐने अकबरी को एक ब्लूप्रिंट के समान माना गया है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है मुगल एम्पायर के लिए जो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है। और ऐने अकबरी, आप इमेजिन करो, एक आदमी जो अपना नाम नहीं लिख सकता, उसने प्रोविंसेस कैसे चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कैसे चलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, लैंड के टैक्सेस कितने होने चाहिए, मेरा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, मेरे पूरे साम्राज्य का जो क्रॉप्स हैं, किसान है, उसके साथ काम कैसे करेंगे, मेजरमेंट के यूनिट्स कैसे बनाए जाएंगे, ऐने अकबरी में दिया। और वो व्यक्ति जिसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी, जो अपना नाम नहीं लिख सकता, अपने नवरत्नों की मदद से उन्होंने मिलिट्री स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कैसे हाथी, घोड़े, सेना, सोल्जर्स, हॉर्सेस, वेपन्स क्या होने चाहिए, रॉयल हाउस होल्ड के रूल्स, नियम कानून क्या होने चाहिए, सोशल कल्चरल डिटेल्स क्या होंगी, फेस्टिवल कैसे हैं, खाना कैसा होगा, प्रोफेशन, ये सोचो ऐने अकबरी में इतना डिटेल में दे दिया उस व्यक्ति ने जो अपना नाम नहीं लिख सकता। जितनी किताबें थी सारी पढ़ चुके थे, कैसे सुन सुन के ऑडियो बुक्स की तरह अपनी टीम को बोलते थे मुझे ये किताब सुनाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐने अकबरी आज भी लगभग 20 देशों में इस्तेमाल होती है। फाउंडर की खास बात क्या है? वो गुण कर्म विभागश, वो जान पाता है कि सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, राइट मैन पावर को राइट वर्क पे लगाना। फाउंडर्स डोंट डू इट, दे गेट इट डन। लीडर्स डोंट डू इट, दे गेट इट डन। इसको बोलते हैं गीता इन एक्शन। कि आप वो कैसे, ये जरूरी नहीं है कि आपको इतिहास लिखना आता हो, पर यह जरूरी है कि आप एक ऐसी टीम तैयार कर दे जो आपके लिए इतिहास लिख के चली जाए। जितना बढ़िया लीडर होगा, अभी धीरूभाई अंबानी को देखो, 8वीं पास क्लर्क की तरह काम किया, पेट्रोल पंप पे काम किया, एमबीए नहीं किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन आज हार्वर्ड के अंदर उनकी एमबीए में केस स्टडीज कराई जाती हैं। क्या कर दिया उन्होंने? टेक्सटाइल से लेकर पेट्रोकेमिकल से लेकर रिफाइनरीज तक 2002 में जब उनका देहांत हुआ, देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन चुकी थी। आज इस समय 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप रिलायंस का। बस धीरूभाई अंबानी को एक चीज आती कि मेरे को काम का आदमी, टैलेंटेड आदमी कैसे ढूंढना है, उसको कैसे स्पॉट करना है और उसके अंदर जिम्मेदारी कैसे डालनी है, उसको ऑपरेशंस कैसे डेलीगेट करने, एक्सीलेंट नेटवर्क बिल्ड करने में, चाहे पॉलिटिशियंस के साथ, चाहे बिजनेसमैन के साथ, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के साथ, चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप। नुस्ली वाडिया जो चेयरमैन है बॉम्बे डाइंग के, वो बोलते हैं धीरूभाई अंबानी के पास एक लीडरशिप का मैजिक था। क्या था? गुण कर्म विभागश, के गुण और कर्म के आधार पे उनको ना फाइनेंस आता, ना फैंसी मैनेजमेंट जार्गन्स आते, पर उनके पास एक सुपर पावर थी लोगों को पहचान लेने का। उनको साइकोफिजिकल नेचर, वो उनका सबसे बड़ा स्किल था कि राइट आदमी को राइट जगह पे लगा दो और उसके बाद उस पर पूरा भरोसा जता दो। एक कम ऑन, राइट आदमी को राइट जगह पे लगा दो, उसके बाद उस पर पूरा भरोसा जता दो, वो आगे बढ़ाएगा आपको। वो क्या कहते हैं? नॉन ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक दूसरे की स्ट्रेंथ ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। दो अलग अलग प्रकार के लोग आने चाहिए। If two people think absolutely same, it means the second one is useless. एक बार और, if two people think absolutely same, it means the second one is useless. दूसरे वाले की जरूरत तभी पड़ेगी जब वो एकदम सेम नहीं होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के लोग कुछ नया क्रिएट करेंगे, कुछ प्रो क्रिएट करेंगे। पुरुष और पुरुष मिलकर संतान की उत्पत्ति नहीं करते, पुरुष और स्त्री मिलकर संतान की उत्पत्ति करते हैं। यही भगवान कह रहे हैं, 4 वर्णों के चारों लोगों की जरूरत है। एक कम ऑन, कितने की? जब पिछली बार तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक किया था, हमने बताया था एक एक्शन मैन, एक पीपल मैन, एक आइडिया मैन, एक प्रोसेस मैन। वो डिटेल में एपिसोड है, आप जाकर के देखिएगा। हमने तो पूरी प्लेलिस्ट दे दी है। कम ऑन, पूरी प्लेलिस्ट
दे दी है, वो देख लीजिएगा। अभी जैक मा की कहानी मेरे को इसलिए इंस्पिरेशनल लगती है क्योंकि सबसे बड़े टेक्नोलॉजी गुरु थे चाइना के। आर यू विद मी? यस नो? नो। हाँ, जैक मा 25 नौकरियों में इंटरव्यू नहीं लगा उनका, इंग्लिश के खाली ट्रांसलेटर हुआ करते थे, और ना कोडिंग आती ना टेक्नोलॉजी आती, लेकिन ऐसा ई कॉमर्स का इकोसिस्टम बनाया, मार्केट प्लेस, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट, अली पे, क्लाउड कंप्यूटिंग, टेक जायंट, सब कुछ कैसे करा लिया उन्होंने। 2.5 लाख एम्प्लॉयज की आज कंपनी, और क्या $200 बिलियन की वैल्यूएशन। मिशन क्रिटिकल रोल जो है इंजीनियरिंग के, ऑपरेशंस के, टेक्नोलॉजी के, बस उसको कैसे किसको डेलीगेट करने, कस्टमर सेंट्रिसिटी पे फोकस करना, कस्टमर को क्या चाहिए और टीम को कैसे मैनेज करके काम कराना है, इसी को बोलते हैं गेम चेंजर। क्या है इसमें? 4 स्टेप है। कितने स्टेप है? एक कैटेगरी आदमी ढूंढो, जॉइंटली उसके साथ को क्रिएट कर लो, हमारे को क्या अचीव करना है, उसके बाद उनको डिसीजन लेने दो क्योंकि वो एक कैटेगरी है। और चौथा, बढ़िया से बढ़िया कॉम्पनसेशन दे दो, वो अपने आप गेम चेंज करके दे देंगे आपको। जो बेस्ट फाउंडर है वो बिजनेस बिल्ड नहीं करते, वो टीम्स बिल्ड करते हैं। जो बेस्ट लीडर है वो बिजनेस बिल्ड नहीं करते, डिपार्टमेंट बिल्ड नहीं करते, वो टीम्स बिल्ड करते हैं जो उनके डिपार्टमेंट को बिल्ड कर जाते हैं। कल्पना सरोज भी हमारे देश में एक ऐसी महिला, पद्मश्री उनको मिला, दलित परिवार से, बिल्कुल अंडर प्रिविलेज्ड इस प्रकार से आई और कोई पढ़ाई नहीं कर पाई और लेबर की तरह फैक्ट्री में काम करती थी, कमानी ट्यूब। वो कंपनी पूरी तरह डूब चुकी थी, पूरी बर्बाद हो गई। उस माइनस में रही कंपनी जो कर्जे में थी, जिसमें लेबर यूनियन के क्राइसिस, झगड़े, हो हल्ला, शोर शराबा, लड़ाई, मार पीट, बहुत कुछ हो रहा था, उस कंपनी को लेकर के 917 करोड़ के रेवेन्यू पे उसने पहुंचा दिया। इंडिया की ओरिजिनल स्लमडॉग मिलेनियर। उनकी खास बात क्या है? वो खाली अपने ऑपरेशंस को डेलीगेट करना जानती थी। कहती थी मुझे टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं आता, मुझे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आता है, मैं लोगों से काम कैसे कराऊं वो मुझे जानता है। अगर आपको लोगों से काम कराना आता है तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। वो कहती है मुझे मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती, लेकिन मुझे मालूम है स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपर्ट आदमी को कैसे इंस्पायर करके, मुझे फाइनेंस नहीं आता लेकिन कैसे मैं यूनियंस को मोटिवेट करके एक टर्न अराउंड क्रिएट कर दूं। असली जो फाउंडर है वो जितने भी ऑब्स्टेकल आ जाएं उसको कन्वर्ट कर देते हैं हाई एनर्जी वर्कप्लेस के अंदर। क्या? और उन्होंने उसको हाई एनर्जी वर्कप्लेस में कन्वर्ट कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं अच्छे लीडर की आगे बढ़ने की यही क्षमता होती है कि वो अपनी बाकी टीम को पहचान के, उनके साथ में हिडन कमांड दे के, प्यार से समझा के, इंस्पायर करके उनके टैलेंट को उस तरह लगाते थे। ये मैंने अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज में भी देखा था, जो इस्कॉन के चेयरमैन हुआ करते थे। उनका पिछले साल उन्होंने समाधि ले ली, और वो यही करते थे पूरे के पूरे आंदोलन में, हरे कृष्ण आंदोलन में ढूंढते थे कि किस व्यक्ति की क्या क्षमता है, उसको उसी हिसाब से भगवान की सेवा में लगा देते थे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान ने बोला मया सृष्टम। क्या बोला? मया सृष्टम। लास्ट में क्या बोल दिया? तस्या कर्तारम अपि माम, कि मैं तो उसका फादर हूं, मैं इससे कंप्लीटली अनचेंजेबल, अनडूएबल, अनटचेबल हूं, मैं इसका फादर हूं, मैं नीचे देख रहा हूं ध्यान से कैसे। ये समझने की बात है। एक लीडर ये नहीं देखता मैं कौन हूं, मैं ब्राह्मण हूं कि मैं क्षत्रिय हूं कि मैं वैश्य हूं कि मैं शूद्र हूं कि मैं एक्शन मैन हूं, मैं पीपल मैन हूं, मैं आइडिया मैन हूं, मैं प्रोसेस। लीडर ये देखता है किसकी जरूरत है, उससे काम करा लेंगे। वो अपने आप को इनसे ऊपर रखता है। फाउंडर का काम है ऐसा बंदा ढूंढ लो जो वो काम संभाल ले जो मैं ना संभाल सकूं। आर यू विद मी? कर्नल सैंडर्स जो जिंदगी भर फेलियर रहे, फॉर्मल एजुकेशन नहीं, रेलवे ट्रैक पे काम करते थे, और वो क्या सेल्समैन इंश्योरेंस बेचा करते थे, लेकिन KFC बना दी। क्या बना दी? के 25,000 रेस्टोरेंट 45 देशों में आज KFC के चल रहे हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्ट फूड अपने आप में ब्रांड और चेन है। वो फाउंडर क्या कहते हैं? ऐसे माइंडसेट से काम करो कि मैं ह्यूमन कैपिटल से रियल कैपिटल बना लूं। क्या? ह्यूमन कैपिटल से रियल कैपिटल बना लूं मैं। ह्यूमन क्या? इसको बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म। किसी के गुण कर्मों को, रेक रॉक कौन है? रेक रॉक किसी को मालूम है? रेक रॉक वो थे जिसने, जो सेल्समैन हुआ करते थे, स्कूल से ड्रॉप आउट, पढ़ाई नहीं किया, छोटे छोटे सेल्स के काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने पहला रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स का देखा है बर्गर कैसे बनाते हैं, और अर्ली स्टेज पे उनसे मैकडॉनल्ड्स ले लिया, और उसके बाद आज मैकडॉनल्ड्स के 40,000 आउटलेट बना दिए, 152 देशों के अंदर $220 बिलियन की कंपनी तैयार कर दी। जब आप पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो माइंड्स को मल्टीप्लाई कर दो। वो क्या कहते हैं? अगर खुद को स्केल नहीं कर सकते तो अपनी टीम को स्केल कर दो। मैंने फ्रेंचाइज को स्केल किया और आज मैकडॉनल्ड्स को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसको बोलते हैं कि अगर अपने को नहीं आता, अपने को वो ढूंढना है जिसको आता, और उसको इंस्पायर करके काम कैसे कराया जाता। वो है भगवद गीता का ये श्लोक जिसको मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं। ये है गीता इन एक्शन। अगर आप ऐसे गीता पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ो एक एक श्लोक को, हमारे साथ चलते जाओ। रितेश अग्रवाल की लाइफ में मैंने यही देखा। मैं पर्सनली उनसे बहुत दफा मिला, उनके विवाह में भी गया, उनकी धर्मपत्नी को भी मैंने यही कहा कि इनकी खास बात यही थी, कॉलेज ड्रॉप आउट सेल्समैन थे, सिम कार्ड बेचा करते थे, वो सबको पता है। वो उनको होटल का कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो सबको पता है, लेकिन उनको पता है छोटे छोटे बहुत सारे होटल्स को एक रूफ के नीचे कैसे लेके आना, ऑपरेशंस को, टेक्नोलॉजी को, मार्केटिंग को कैसे स्टैंडर्डाइज करके एक होटल का चेन तैयार कर देना। उनके लिए खास बात क्या थी? वो देखते थे पोटेंशियल और परफॉर्मेंस, दो चीजों का मैट्रिक्स। क्या देखते थे? पोटेंशियल और परफॉर्मेंस। बोला ऐसा है जिस आदमी में हाई
हाई पोटेंशियल है, वो आगे भी बहुत बढ़ सकता है, हाई परफॉर्मेंस है, पीछे भी अच्छा काम किया है, इसको लीडर बना दो, उसको प्रमोट कर दो। वो कहते हैं जिस आदमी में लो पोटेंशियल है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आगे तो नहीं बढ़ सकता पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, पीछे की पोटेंशियल नहीं है आगे बढ़ने का, पीछे की परफॉर्मेंस अच्छी है। ऐसा आदमी स्किल्ड आदमी होता है, वो रिपीटेबल टास्क कर सकता है, वो स्किल्ड वर्कफोर्स की तरह काम करेगा। तीसरा क्या बताया, जिसमें हाई पोटेंशियल है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है, हाथ आगे लाइए, कर तो सकता है पर करता नहीं है, उसको कोचिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन की आवश्यकता है। और फिर है ना पोटेंशियल है ना परफॉर्मेंस है, हाथ आगे लाइए, क्या किया जाए, उसको हरे कृष्णा बोल दिया जाए। क्या बोल दिया जाए, हाँ जय श्री कृष्णा बोल दिया जाए कि भैया ना पोटेंशियल है ना परफॉर्मेंस है जी, ना आगे बढ़ना चाहता है ना आज तक कुछ करके दिखाता है। तो ऐसे आदमी को चातुर्वर्ण के हिसाब से आपको देखना है भाई अपने लिए, जो हर आदमी में कुछ ना कुछ खास चीज है, अगर वो आपके यहाँ फिट नहीं हो रहा कहीं और फिट हो जाएगा वो। रिचर्ड ब्रांसन की सबसे अच्छी बात क्या थी कि रिचर्ड ब्रांसन की सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो पढ़ नहीं सकते थे। क्या नहीं, ये उनकी सबसे अच्छी चीज थी। हाथ आगे लाइए, कैसे सुन सकते थे। तो सारे के सारे लीडर्स को उनकी टीम में लगता था रिचर्ड ब्रांसन मेरी सुनते हैं, रिचर्ड ब्रांसन मेरी सुनते हैं। उनको ये पता नहीं था कि उनके लिए सुनना मजबूरी था, और वो मजबूरी के चक्कर में सबको लगने लग गया अरे मेरी सुनते हैं। और रिचर्ड ब्रांसन ऐसे डिसलेक्सिया उनको था, और डिसलेक्सिया के कारण उनको पढ़ने में तकलीफ हुआ करती थी बचपन में। शुरू में बचपन में किताबें भी, मैगजीन बेचते थे, सीडी बेचा करते थे, और हर लिमिटेशन से एक इनोवेशन निकल के आ सकता है। वर्जिन ग्रुप बनाया $3 बिलियन से ज्यादा का, उसके बाद वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस बनाई, पैसेंजर फ्लाइट, आगे बढ़ते चले गए। उनको यह है कि वो सामने वाले को ध्यान से सुनते, समझते इसमें क्या ताकत है, क्या संभावना है, उसको एक नया कंपनी खोल के दे दे, वर्जिन वॉयजेस। वर्जिन वॉयजेस क्या है, उनके क्रूज चलते हैं कई सारे, वर्जिन होटल्स, उनके 5 स्टार होटल्स चलते हैं, वर्जिन लग्जरी प्रॉपर्टीज, उनके सफारी कैंप्स हैं, आइलैंड है, प्रॉपर्टीज हैं, उनकी रियल एस्टेट बेचते हैं, वर्जिन हॉलीडेज, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। इनको हॉलीडे का धंधा समझ में आ रहा है एयरलाइंस के साथ में, तो क्या कर दिया, ट्रैवल एजेंसी खोल के दे दिया। वर्जिन रेडियो है ना, किसी को साथ में रेडियो स्टेशन 5 देशों में खोल के दे दिए। वर्जिन मनी, अब ट्रांजैक्शन करनी है, फिनटेक कंपनी, क्रेडिट कार्ड, लोन, सेविंग अकाउंट चालू करा दिए वर्जिन मनी से। अब ये इसको देख रहा हूं, लगा रहता है गेम के अंदर, बाद में जाकर देखा ध्यान से, गेम नहीं खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑनलाइन बैटिंग कर रहा है। उन्होंने बुलाया, भाई पसंद है तुम्हारे, हाँ सर ये क्या चीज बनाई, देखो बढ़िया, अच्छा चलो हम अपना खोल देते हैं, तुम संभालोगे। स्पोर्ट्स और कसिनो सर्विसेज चालू करा दी, और कॉर्पोरेट वेलनेस कंपनी वर्जिन पल्स चालू करा दी। भाई साहब ने जिंदगी में प्लेन में बैठे नहीं, प्लेन उड़ाया नहीं, लेकिन प्लेन की तो कंपनी बनाई दी वर्जिन एयरलाइंस। उसके अलावा आपको बता दूं, इसी तरह लोगों में ताकत को समझ समझ के हैरान हो जाएंगे, बुद्धि चकरा जाएगी। 400 से ज्यादा कंपनी बना दी। कितनी? रिचर्ड ब्रांसन की खास चीज, वो स्किल और विल का कॉम्बिनेशन समझ जाते हैं। आदमी में स्किल भी ज्यादा है, विल भी ज्यादा, स्टार परफॉर्मर है। आदमी में स्किल नहीं है लेकिन विल ज्यादा, ट्रेनिंग दे दो स्किल आ जाएगा। आदमी में ना स्किल है ना विल है, उसको क्या करो, हरे कृष्ण, क्या कर दो, हरे कृष्णा, धन्यवाद कर दो। अब जो स्पेनिश एक व्यक्ति थे, एमांसियो ऑर्टेगा, ये स्कूल से ड्रॉप आउट, छोटी छोटी नौकरी करते, रेस्टोरेंट ढाबे के अंदर रामू काका, क्या रामू काका, छोटू रामू काका जैसा नहीं होता, ऐसे थे मानसियो। और क्या बनाया उन्होंने मालूम आपको, ज़ारा बनाया। क्या बनाया, ज़ारा एक ऐसा ब्रांड, 7000 स्टोर, $100 बिलियन की एक कंपनी तैयार कर दी। वो यही काम फाउंडर्स करते हैं, वो लोग ढूंढते हैं जो कंपनी तैयार करते हैं। Are you with me? तो इसलिए भगवान ने जो एक लाइन बोली है ना, तस्या कर्तारम अपि माम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैं अपने आप को उसमें फंसा हुआ नहीं देखता हूं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं अपने आप को उनसे ऊपर होकर के देखता हूं। फाउंडर की पावर क्या है, वो मल्टीप्लाई क्या करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता को बाकी लोगों को लेकर मल्टीप्लाई करता है, अपने आप से नहीं करता खाली। उसकी खास बात क्या है, वो कहता है कि लिमिटेड हैंड से भी मैं अनलिमिटेड काम कर सकता हूं जब मैं अनलिमिटेड हैंड्स को इस लिमिटेड हैंड्स के साथ जोड़ देता हूं। बाकी जितने हाथों को साथ में जोड़ लूंगा तो काम चल जाएगा, लेकिन हाथ जोड़ने का रूल पता क्या है कि हमारे को लोगों को हाथ और पांव से काम नहीं कराना, दिल और दिमाग से काम कराना है। हाथ और पांव से काम करने वाले लोग हमेशा अंडर परफॉर्मर रहते हैं, दिल और दिमाग से काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। तो वो सामने आपको साइको फिजिकल नेचर, ये लीडर के लिए श्लोक बोला गया है। किसके लिए? साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से। इवॉन विलियम्स जो थे ना, कॉलेज में से बाहर निकल गए थे, पढ़ नहीं पाए, और वो किसान बन गए। क्या बन गए? किसान बन गए। और वहां पे उनको ना कुछ बात करने में उनको एक प्रॉब्लम समझ में आया बाजार का। उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट वो किसान ने एक कंपनी तैयार कर दी। कौन सी मालूम आपको? ट्विटर, जिसका नाम है आज एक्स, $40 बिलियन की कंपनी। वो कहते हैं मेरे को कोडिंग नहीं आती थी, लेकिन इकोसिस्टम कैसे बनाना है, विजन कैसे देना है, फोकस कैसे देना है, क्लैरिटी और पर्पस कैसे देना है। हाथ नहीं चलाइए, बोलिए ग्रोथ चाहिए, टेक्निकल स्किल बढ़ाओ। सारे सुन लोग, ज्यादा ग्रोथ चाहिए, छाती के आ गया, ज्यादा ग्रोथ चाहिए,
मैनेजरियल स्किल बढ़ाओ, अनलिमिटेड ग्रोथ चाहिए, पीपल स्किल बढ़ाओ। हाँ, कई लोग सोचेंगे ट्विटर इसलिए बन गया, इन्वेस्टर आ गए होंगे। अरे इन्वेस्टर थोड़ा फ्यूल दे सकते हैं, लेकिन टीम मेंबर आपको ड्राइव करेंगे। रिसोर्सफुल फाउंडर जो है ना, वो रास्ता नहीं ढूंढते, वो लोगों को ढूंढते हैं जो रास्ता ढूंढते हैं। एक कम ऑन, क्या बोल दिया मैंने, हाँ कितनी बढ़िया बात है। रिसोर्सफुल फाउंडर रास्ता नहीं ढूंढते, वो लोगों को ढूंढते हैं जो रास्ता ढूंढते हैं। आर यू विद मी? हाँ, ये है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। पद्मश्री शहनाज हुसैन के बारे में आपको समझाऊं, हमारे देश में मुस्लिम परिवारों के अंदर आज भी समस्या ऐसी है कि वहां से फीमेल फाउंडर्स निकल नहीं पाती हैं। वो ऐसी कंजर्वेटिव मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ, 15 साल की उम्र में 31 साल के आदमी से शादी हो गई, 5 साल की उनकी बिटिया जिसका देहांत हो गया, डिप्रेशन में चली गई, सुसाइड करने उतर गई। शहनाज हुसैन ने आज 400 फ्रेंचाइज के साथ 145 देशों के अंदर दुनिया की सबसे लार्जेस्ट आयुर्वेदिक ब्यूटी स्किन केयर एम्पायर्स में से एक कंपनी ऐसी खड़ी कर दी। वो कहती है ना तो मैंने आयुर्वेदा इन्वेंट किया, ना मुझको आयुर्वेदा आता, ना मेरे को मैन्युफैक्चरिंग आती, मैं बस क्या किया, साइंटिस्ट इकट्ठे किए, हर्बलिस्ट इकट्ठे किए, थेरेपिस्ट इकट्ठे किए, एक फिलॉसफी में उनको लेकर के आ गई। इसको बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। क्या बोलते हैं? हार्वर्ड शुल्ज, आप उनके बारे में जानते हैं? स्टारबक्स जिन्होंने बना दिया, कॉलेज ड्रॉप आउट थे, पढ़ाई नहीं किया उन्होंने, हाँ उनका नाम हार्वर्ड है, वो हार्वर्ड के नहीं पढ़े हुए हैं। 38,000 स्टोर उन्होंने बना दिए 120 देशों के अंदर, $36 बिलियन की कंपनी। उन्होंने कभी कॉफी नहीं बनाई, कल्चर बनाया। क्या बनाया? कल्चर बनाया। कॉफी नहीं बनाया उन्होंने लाइफ में, कल्चर बनाया। वो बिजनेस कहते हैं कि वो अनकॉमन ग्राउंड पे बिल्ड होता है कि आप में और मेरे में अलग अलग क्षमता होनी चाहिए, तब हम मिलकर कुछ अद्भुत कर सकते हैं। अगर आप और मैं एक जैसे नहीं, ये नैक आ जाए बस इस श्लोक के बाद कुछ लोगों के अंदर जो ध्यान से यहां बैठ के या वीडियो में सुन रहे हैं, ये नैक आ जाए कि मैं लोगों की संभावनाओं और क्षमताओं को कैसे पहचान लूं। वो है सुभाष चंद्रा, हमारे जी ग्रुप के मालिक, जो कि एक्चुअली स्कूल से ड्रॉप आउट छोटे से गांव हरियाणा से आए थे और एसएल ग्रुप जी टीवी ऐसा बना दिया। कहते मेरे को मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता, ब्रॉडकास्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन राइट प्रोड्यूसर और राइट टेक्निकल एक्सपर्ट कैसे ढूंढना, उससे बात कैसे करनी, काम कैसे कराना, बस मैं इतना जानता था। क्योंकि वो कहते हैं, इसको बोलते हैं, हम अपने लीडरशिप फॉर्मूला में हमेशा सिखाते हैं रैप एनालिसिस। क्या सिखाते हैं? हाथ आगे लाइए, बोलिए रैप एनालिसिस। ये तक तक तुम तक तक वो वाला रैप नहीं है, ये है ना। ये रैप क्या है? रिक्रिएशन, एस्पिरेशन, प्रोफिशिएंसी और प्रॉब्लम। रिक्रिएशन मतलब ये जो सामने मेरे टीम मेंबर है, इसको क्या करने में बहुत मजा आता है। रिक्रिएशन, इसको क्या करने में बहुत मजा आता है। हाथ आगे लाइए, बोलिए एस्पिरेशन, ये जिंदगी में क्या बनना चाहता है। हाथ आगे लाइए, प्रोफिशिएंसी, इसको असल में क्या करना आता है। हाँ, प्रॉब्लम, ये क्या काम करने से घबराता है। अगर ये चार का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर आप उस टीम मेंबर को ऐसे लगा पाएंगे, अपने ऐसे एंगेज करा पाएंगे। तो ये जो है ना, सेटिस्फाइड मैन पावर नहीं होगी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन नहीं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। सेटिस्फाइड एम्प्लॉय से बात नहीं बनने वाली, एंगेज्ड एम्प्लॉय से बात बनने वाली है। इसको बोलते हैं गीता इन एक्शन। ये है गीता इन एक्शन। हमारे देश के गौतम भाई अडानी डायमंड सॉर्टर तो थे, छोटा डायमंड बड़ा डायमंड अलग करना, मजदूरी का काम तो करते थे। ना तो उन्हें पोर्ट्स का पता, ना पावर का पता, ना एयरपोर्ट का पता, ना लॉजिस्टिक्स का पता। $200 बिलियन की कंपनी 23,000 एम्प्लॉइज से बना दी। ये है आपको लीडरशिप के लिए श्लोक असली, कि मैं क्रिटिकलिटी, कैपेबिलिटी को समझ सकूं। कौन सा काम बड़ा क्रिटिकल है, इस पे कैपेबल आदमी लगाना है। कौन सा काम लेस क्रिटिकल है, इस पे लेस कैपेबल आदमी लगाना है। क्योंकि अगर बड़े क्रिटिकल काम पे छोटा कैपेबल आदमी लगा लिया तो गेम ओवर। बड़े कैपेबल आदमी को लेस क्रिटिकल काम पे लगा दिया तो वो डिससैटिस्फाइड हो जाएगा। जैसे वाइस प्रेसिडेंट को बोलो कंपनी के, भाई हम थोड़ा सा आज ना रामू काका नहीं आए, चाहे तुम बना लो, तो घर के आदमी क्या है कि नहीं, बना लेगा प्यार में, आपके लिए चाय भी बना लाएगा, कोई बात नहीं। वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद बना लाएगा, प्यार करता है आपसे, आपको रिस्पेक्ट करता है, पर धीमे धीमे ऐसे डिसएंगेज हो जाएगा। आप वाइस प्रेसिडेंट को बोलो, ए भैया जरा प्रिंट आउट तो निकाल ला भैया, जाओ, तो अब वो ले आएगा प्रिंट आउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसएंगेज हो जाएगा। क्यों? टैलेंटेड आदमी है, आपने उसको एक हाई कैपेबल आदमी को लेस क्रिटिकल काम पे लगा दिया। लेकिन ऐसे उसका उल्टा कर दो तो भी गलत हो जाएगा। गौतम भाई अडानी इस बात को समझते थे, इसी को बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। जो इंगवार कंपराद, जिन्होंने आइकिया कंपनी बनाई, क्या माचिस की डब्बी बेचने का काम करते थे? क्या माचिस की डब्बी? जितने बड़े आपने लीडर्स देखे हैं ना, उनके अंदर ये क्षमता आपको कॉमन मिलेगी, जो आज कृष्ण बता रहे हैं कि मैं अपने आप को इनमें फंसा नहीं देखता, इनसे ऊपर देखता हूं। आज $50 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू, 450 स्टोर, और कौन सी कंपनी बनाई? आइकिया। रिसोर्सफुल फाउंडर, वो कंप्लेन नहीं करते, कंबाइन करते हैं। कम ऑन, क्या कंप्लेन नहीं करते, वो कंबाइन करते। कहां पे क्या चलेगा? इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। कम ऑन, मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। असली लीडर वो है जो एब्सेंट रहेगा तो भी काम होता रहता है। एमबीए इसको बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एब्सेंस, है ना। कौन से काम को इंटीग्रेट करना है? आई। कौन से काम को डेलीगेट करना है? डी। कौन से काम को एलिमिनेट करना नहीं करना? ई। कौन से काम को ऑटोमेट करना है टेक्नोलॉजी से? ए। कौन से काम को आउटसोर्स करना है? लिबरेशन। एल। आइडियल एमबीए, IDEAL, इसको बोलते हैं एमबीए। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बाय
एब्सेंस। मैं नहीं हूं लेकिन काम हो रहा है, हाथ आगे लाइए। कैसे? वो कंप्लेंट नहीं करते, कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो ये गीता का श्लोक हमें 4 वर्ण नहीं सिखा रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जिसने गलत मानसिकता से श्लोक की शुरुआत करी होगी, अब तक उम्मीद करता हूं उसको पूरा श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा कि जन्म के हिसाब से नहीं है। वो आपके इलाके के नेता पॉलिटिशियन महाराज वोट मांगने के लिए कहते होंगे कि मैं तुम्हारा जाति को रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पे जाति क्या है? क्योंकि कृष्ण ने बताया जन्म विभागश नहीं, गुण कर्म विभागश, कि 4 वर्णों की बात नहीं है, लोगों के गुण और कर्मों को पहचानने की बात है। अकबर को लिखना नहीं आता था, पर उसने ऐसे लोग चुन लिए जो अकबर के लिए इतिहास लिख गए। धीरूभाई अंबानी हार्वर्ड नहीं गए, लेकिन उन्होंने ऐसा बिजनेस बिल्ड किया जिसकी केस स्टडी हार्वर्ड में पढ़ाई जा रही है। जैकमा को टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया बदल दी सिर्फ सही लोगों से सॉफ्टवेयर बनवा करके। यही है राइट लीडरशिप, अपने काम को खुद करने से ज्यादा सही लोगों से सही काम करवाना। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस नो? भगवत गीता इतनी प्रैक्टिकल, इतना प्रैक्टिकल ग्रंथ है, इतना प्रैक्टिकल, इसको जीवन में उतारो। भगवत गीता सिखाती है हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है, साइकोफिजिकल नेचर है। बस असली लीडर वो है जो अपनी टीम के अंदर उस नैक को पहचाने कि इसके अंदर क्या खास चीज है। यही है लीडरशिप फनल भी, जो 10 साल हो गए हमारे को लेगेसी सेलिब्रेट करते हुए, 10 ईयर्स ऑफ लेगेसी ऑफ आवर लीडरशिप फनल प्रोग्राम। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जहां पे हम पार्टिसिपेंट्स को समझाते हैं लीडरशिप फनल के अंदर कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, जहां हम लोगों को केवल मैनेज नहीं करना, उनकी भीतर की क्षमता अपनी टीम की जगा सके, उनसे काम करा सके, सही भूमिका में जोड़ें, परफॉर्मेंस को पर्पस में बदल दे। लीडर वो नहीं है जो आगे चलता है, लीडर वो है जो दूसरों के भीतर आग जला के उनको भी आगे चलाता है। हमेशा मैं क्या बोलता हूं, हाथ आगे लाइए, बोलिए आग सीने में लगानी है, पीछे नहीं। हाँ, जल जाएगा पीछे लगाएंगे तो, है ना। सीने में लगाएगा तो इतिहास रख देगा। तो भगवत गीता की यही असली शक्ति है कि क्षमता को, लोगों की क्षमताओं को परिणाम में बदल देता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि पूरे देश को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। और अगर नहीं समझ आ रही तो आपके लिए गीता इन एक्शन की हम पूरी सीरीज लेके आए यूट्यूब पे, आप लोग को सबको देखनी चाहिए, सबको दिखानी चाहिए, बच्चों को भी, ताकि उनके अंदर अच्छे संस्कार आए। इसलिए अपने जीवन में उतारते चलिए भगवत गीता को। मेरे साथ बोलिए गीता इन एक्शन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए बोलना पड़ता है। आप सबका हृदय की गहराई से, ये वाला दिल से है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।